वज़ीर-ए-आज़म सियासी महाज पर डट गए। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के पास पहुँच गए। चौधरी बरादरान ने डटकर वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। अहम मुलाकात बारे जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी मुहाज पर मुतहरिक। लाहौर में चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पहुँच गए। इमरान खान की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, हम्माद अजहर, खुसरो बख्तियार भी शरीक रहे। MNA सालिक हुसैन, हुसैन इलाही, रासिख इलाही और शाफे हुसैन भी मुलाकात में शरीक रहे। इमरान खान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। चौधरी बरादरान ने डट कर वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। चौधरी बरादरान ने कहा कि 14 बरस बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ को कह दिया कि इमरान खान को हटा ना सके तो वो पहाड़ पर और हम जमीन के नीचे धंस जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही न हो। चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म से कहा कि आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन ने महंगाई का मामला भी उठाया। सरबराह काफ लीग ने कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर रखा है, इस पर भी कुछ सोचें। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई की रोकथाम के लिए ही पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों को कम किया है। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म के पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सनतों की बहाली के पैकेज में पंजाब को भी शामिल किया जाए। इमरान खान ने कहा कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इसमें पंजाब की सनतों को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चौधरी बरादरान को चीन और रूस के दौरे पर एतमाद में लिया। इमरान खान ने कहा कि बहुत लोग कह रहे थे कि रूस ना जाएं। मैंने कहा कि अब दौरा मुलतवी करना नामुनासिब होगा। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म के दौरा रूस की भी तारीफ की। दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से पंजाब के गवर्नर और वज़ीर आला की अलग अलग मुलाकात हुई। इमरान खान से साहिवाल, बहावलपुर, रावलपिंडी और मुल्तान डिवीज़न के अरकान पार्लियामेंट की भी मुलाकातें हुईं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारियां करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पार्टी मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेगी, ज़रूर कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने सूबे में तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। उस्मान बुज़दार ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी पर इमरान खान की तारीफ की। मुलाकात में सूबा पंजाब की इंतजामी और अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने आवाम के जानो माल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की भी मुलाकात हुई। सियासी हुकूमती अमूर, यूनिवर्सिटीज रिफॉर्म्स, आब पाक और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बारे गुफ्तगू की गई। चौधरी मोहम्मद सरवर ने GS+ स्टेटस में तोसी बारे यूरोपीय नुमाइंदों से मुलाकात बारे भी बताया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने GS+ स्टेटस में तोसी के लिए गवर्नर पंजाब की कोशिश को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर हाउस में पार्टी अरकान असम्बली से भी मुलाकातें हुई। पंजाब के गवर्नर, वज़ीर आला और विफाकी वज़रा भी मुलाकातों में शरीक रहे। मुलाकातों के दौरान पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारियां करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने विफाकी और सूबाई वज़रा अरकान असम्बली को कारकुनों से राबतों की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी समेत दीगर रिलीफ की भी भरपूर तशहीर का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी के मुखलिस और मेहनती कारकुनों को टिकटें दी जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली सरदार नसरुल्लाह दरेशक की मुलाकात भी हुई। जनूबी पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती स्कीमों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी सूरत हाल के तनासुर में वज़ीर आज़म ने मजीद इत्तेहादियों से राबतों का फैसला किया। वज़ीर आज़म की जल्द MQM और बलूचिस्तान में अवामी पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। इमरान खान अवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इक़दामात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जियालों के 2 दिन के लॉन्ग मार्च ने कप्तान को झुका दिया। पेट्रोल 10 रुपये, बिजली 5 रुपये सस्ती कर दी। ये इमरान खान की नहीं, PP की कामयाबी है। कठपुतली के पास 2 ऑप्शंस हैं, हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। दूसरा, अगर हिम्मत है तो असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन कराएं और मैदान में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। वो सक्खर में अवामी मार्च से खिताब कर रहे थे। जो 3 साल कहता रहा कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के 2 दिन की मेहनत के नतीजे में कठपुतली झुक गया और आपके पेट्रोल की बिलों में
10 रुपए का कमी किया है, इलेक्ट्रिसिटी की बिल में 5 रुपए का कमी किया है, तो ये इमरान का कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेलों की कामयाबी है। इमरान खान को पैगाम भेजना चाहते हैं, जेलों को कभी ऐसा हिदायत नहीं देंगे कि कहीं यहाँ हमला करो, कहीं वहाँ हमला करो, कहीं पीटीवी पे हमला करो। हमारा जमहूरियत हथियार अदम एतमाद है। इमरान, तेरे लिए एक पैगाम है, हमारा पहुंचने से पहले 2 ऑप्शंस हैं, खुद इस्तीफा जमा करो, घर चले जाए। दूसरा ऑप्शन, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर हिम्मत है तो मैदान में आए, आमने सामना होगा, असेंबली डिसॉल्व करे, इलेक्शंस करवा दे, फैसला आवाम को करने दे। इमरान तो सदर जरदारी का जूता का बराबर है, सिलेक्टेड का मुकाबला पीपी से हो ही नहीं सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी से बेजार सिंधियों को मैदान में आना पड़ेगा। सूबे में मुआशी बदहाली अरूज पर हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि बिलावल भुट्टो अपने वालिद से पूछें बैरून मुल्क जायदादें कैसे बनाई। वो नवाब शाह में मार्च से खिताब कर रहे थे। सिंध के लोगों, तुम समझते हो कि आजमाए हुए को कितनी दफा मजीद आजमाओगे, और अगर आपने आजमाइश पूरी कर ली है और कोई नई सिमत तलाश करना चाहते हो तो फिर आज फैसला कर लो। तुम्हारे अरमानों का सौदा कौन करता है? तुम्हारे मुस्तकबिल का सौदा कौन कर रहा है? तुम्हारे घरों का चिराग गुल कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो फिर सर उठा के जीना सीखो, कब तक सर झुका के जियोगे? आज फैसला करो। मैं उस नए फैसले की कुव्वत का जज्बा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अगर बिलावल जरदारी वजीर आजम बन गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, बहुत लोग बाहर का वीजा लगा के मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। भी मैं बिलावल से पूछना चाहता हूं कि तुम ये पूछो अपने वालिद से कि अब्बा जान, ये जो आपने अरबों रुपए की एम्पायर खड़ी की है, शुगर मिलों के आप मालिक बन गए हैं, लंदन में अपार्टमेंट है, हाँ, एमिरेट्स हिल्स दुबई में बंगले हैं, बिल्डिंगें हैं दुबई में, ये माशाल्लाह कहां से मिला? वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि बिलावल लॉन्ग मार्च छोड़ें, अपने खुफिया 12 अकाउंट्स का हिसाब दें। पीपल्स पार्टी और नून लीग गैर मुल्कियों से पैसे लेती है। अपोजिशन का आवाम से कोई लेना देना नहीं, पूरी कौम सियासी मुखालफिन का ड्रामा देख रही है। फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि ये यहाँ गैर मुल्कों से पैसे ले लेते हैं, नवाज शरीफ की तरह उसामा बिन लादन से पैसे लेकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए पैसे पकड़ लेते हैं। पीपल्स पार्टी अपने 12 अकाउंट्स का जवाब दे, बिलावल आके जवाब दें, लॉन्ग मार्च छोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने आके जवाब दें, बताएं वो 12 अकाउंट्स आपने क्यों छुपाए, किस तरीके से वो पैसा जो है वो पार्टी अकाउंट्स को भी आप अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। बिलावल को मैं यही कहूँगा कि ये लुटो और फुटो वाली पॉलिसी छोड़ें और आकर जो है वो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि ये लॉन्ग मार्च का ही नतीजा है कि वज़ीर आज़म को कीमतें कम करना पड़ी। अवामी मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने तक पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी हो जाएगी। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। एक मरतबा लोगों की जो ज़िंदगी है उसको सुकून का सांस लेने दो, और आपने जो मुसीबत महंगाई की सूरत में, बिजली महंगी करने की सूरत में, गैस महंगी करने की सूरत में, डीज़ल महंगा करने की सूरत में, डॉलर महंगा करने की सूरत में इस कौम के ऊपर अजाब छोड़ा है, उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में हैं। ये जो कहते हैं ना, वो कब बता रहे थे उनके कि जी वो जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान में बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है जो अपर मिडिल क्लास वाला वो बेचारा नीचे आ गया है, जो थोड़ा बेहतर था वो नीचे आके मिडिल क्लास में शामिल हो गया है।
اور جو غریب تھا بیچارہ وہ تو بالکل تباہ ہو گیا، اس کی تو زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان موجود ہے اس ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جینون پولیٹیکل عوامی نمائندہ حکومت ہو تاکہ وہ عوام کا درد رکھ سکے. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ دوسروں کو گھبرانے کے مشورے دینے والے وزیر اعظم خود گھبرا گئے. حکومتی ریلیف عوام پر مزید بوجھ ڈالے گا اور مہنگائی بڑھے گی. اپوزیشن نے عدم اعتماد کی بات کی تو جھوٹے وعدے شروع کر دیے. عالمی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کو کہاں سے پورا کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے عوام کو یہ خوشخبری دینے کی کوشش کی کہ حکومت مہنگائی میں کمی کر رہی ہے. دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے ہیں. 300-400 ارب کے اضافی قرضے پاکستان کو لینے پڑیں گے. روپیہ مزید کمزور ہوگا اور ملک کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. وہ حکومت جو 4 سال عوام کو کچھ نہ دے سکی، اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے. پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی ناکام کوشش ہے. یہ پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 40 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھا تھا. 13 دن پہلے 12 روپے بڑھا. تو آج ذرا یہ میں سمجھا دیں کہ یہ 10 روپے کمی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے یا وعدہ کیا ہے، یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ IMF کا پروگرام کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ یہ باتیں ان کو اس وقت یاد آئیں جب عوام کا دباؤ بڑھا، جب اپوزیشن نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی بات کی. نیپرا نے کراچی والوں کے لیے 1 ماہ کے لیے بجلی 2 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. بجلی کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے کہ الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا میں سماعت ہوئی کہ الیکٹرک کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ قومی گرڈ سے مہنگی بجلی خریدنا پڑی. RLNG کی سپلائی کم ملنے کی وجہ سے فرنس آئل پر زیادہ انحصار کرنا پڑا، لہٰذا 1 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافے کی اجازت دی جائے. بجلی کی قیمت میں اضافے سے صارفین پر 3 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. 4 ماہ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات سے کم ٹیکس وصولی کے باعث حکومت کو 120 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. مہنگائی میں کمی لانے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی خاطر حکومت کا بڑا نقصان. گزشتہ 4 ماہ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات سے ٹیکس وصولی میں 120 ارب روپے کمی کا سامنا. پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس 16 روپے 11 پیسے کم کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق حکومت نے ڈیزل پر عائد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو ختم کر دیا. اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل پر سیل ٹیکس کو بھی ختم کر دیا گیا، جبکہ پیٹرول پر عائد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی صرف 1 روپیہ 81 پیسے وصول کی جا رہی ہے. اس وقت حکومت فی لیٹر ڈیزل پر 2 روپے 25 پیسے سبسڈی بھی دے رہی ہے.